चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रियात्मन, आज फिर आपके सामने मांडुक्य उपनिषद को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तत्व दर्शन का आदेश। अब यहाँ श्रुति कहती कि तत्व दर्शन से ही लाभ हो सकता है और अन्य कोई रास्ता नहीं। तस्माद एवं अतएवं कि इसलिए इस आत्म तत्व को ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करें और अद्वैत तत्व को प्राप्त कर लोक में जड़त्व व्यवहार करें। यह कहा गया है कि अद्वैत में तो मनोनिवास करें, मन को अद्वैत में लगावें। मनोनिवेश का अद्वैत में, मन की स्थिति क्या हो, अद्वैत है, दूसरा है ही नहीं। अर्थात अद्वैत बोध के लिए ही चिंतन करें। मन को अद्वैत में ही अद्वैत चिंतन का ही प्रयास करें और उस अद्वैत को जानकर, अद्वैत को जानकर मतलब क्या, अर्थात मैं ही परब्रह्म हूँ। क्या ये अर्थात तो है परब्रह्म ही हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर, यानी संपूर्ण लोक व्यवहार से शून्य, भोजनेच्छा आदि से अतीत, साक्षात अपरोक्ष अजन्मा आत्मा को अनुभव कर लोक में जड़वत आचरण करें। कहने का तात्पर्य है कि मैं ही परब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण लोक में व्यवहार शून्य की तरह करें, जड़वत करें। भोजन इच्छा आदि से अतीत, साक्षात अपरोक्ष अजन्मा आत्मा को अनुभव कर लोक में जड़वत व्यवहार करें। तात्पर्य है कि मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार अपने को प्रकट न करता हुआ व्यवहार करें। अब ताकि तत्वदर्शी का आचरण कैसा हो, कयाचर्याचर्या लोकमाचरे, लोक में कैसे व्यवहार से आचरण करें, इस पर कहा है कि यति को स्तुति, यति कहते हैं नमस्कार, स्वेदाकार, शरीर हो चल शरीर और अचल आत्मा में ही विश्राम करने वाला होकर याचिक हो जाना चाहिए। मतलब कि अनायास वस्तु द्वारा संतुष्ट रहने वाला, अनायास ही वस्तु प्राप्त हो जाए, उसे संतुष्ट हो जाए। तो जो कहा है वेद का सिद्धांत कि तत्वदर्शी का आचरण कैसा हो, उसका है कि स्तुति और नमस्कार आदि संपूर्ण कर्मों से रहित, कि कोई स्तुति करे, कोई नमस्कार करे, ये मेरी पूजा पाठ, उससे रहित होकर तथा बाह्य ऐषणाओं का त्यागी हो, बाहरी संसार के वस्तुओं का त्यागी हो, अर्थात निश्चय इस आत्मा को जानकर इत्यादि श्रुति और जिनकी बुद्धि आत्मा और निष्ठा उसी में लगी हुई, जिनकी बुद्धि और आत्मा उसी में लगी हुई है, उसके लिए कहा वेद ने कि बृहदारण्यक उपनिषद कहती है इस बात के लिए, एतम वेद तात्मात्मनम विदित्वा, एतम वेद तात्मात्मनम विदित्वा, बुद्धि और आत्मा और निष्ठा उसी में लगी हुई है तथा जो उसी के शरणापन्न है, शरणापन्न उसकी शरणागति है। इस स्मृति के अनुसार परमहंस परिव्राजकाचार्य, परमहंस परिव्राज्य भाव को प्राप्त हो, प्रतिक्षण अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला होने से चल शरीर को कहते हैं, तथा अचल आत्मतत्व का नाम है। अचल इसलिए हमारे आश्रम का नाम अक्रिय है, आत्मा अक्रिय है, अचल है, इसलिए हमारे गुरुदेव ने इस आश्रम का नाम अक्रिय रखा है, इसका नाम श्री चक्रधाम है। इस प्रकार जब तब भोजन आदि व्यवहार के निमित्त से आकाश के समान अविचल अपने स्वरूपभूत आत्म तत्व को जो अपना निकेत यानी आश्रय है,
कि मेरा अधिष्ठान आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है, उसे अर्थात आत्म स्थिति को भूल कर जब मैं हूँ इस प्रकार भान करता है, उस समय चल यानी शरीर ही जिसका निकेत है, आश्रय है। निकेत में आश्रय। इस प्रकार विद्वान चलाचल निकेत होकर अर्थात फिर बाह्य विषयों का आश्रय न करके, बाह्य विषयों का आश्रय न करके यादृच्छिक हो जाए, तात्पर्य कि अनायास ही प्राप्त हुई कोपिन आच्छादन और ग्रास मात्र से जिसकी देह स्थिति है, शरीर की स्थिति है, ऐसा हो जाए। अब यहां अगला श्लोक अविचल तत्वनिष्ठा का विधान अविचल तत्वनिष्ठा का विधान। तत्वमाध्यात्मिकम दृष्ट्वा त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यात तत्वीभूत। फिर वह विवेकी पुरुष मतलब वह ज्ञानवान पुरुष आध्यात्मिक तत्व को देखकर और बाह्य तत्व का भी अनुभव कर तत्वीभूत और तत्वों में ही रमण करने वाला होकर तत्व से च्युत न हो रहा, अलग न हटे। कहने का तात्पर्य है कि वह ज्ञानी निष्ठावान अविचल स्थिति में रहता है। कैसे? पृथ्वी आदि बाह्य तत्व है और देहादि रूप आध्यात्मिक तत्व है। वाचारंभण विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति के अनुसार रस्सी में सर्प के समान एवं स्वप्न या माया के समान मिथ्या है, तथा वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है। इस श्रुति के अनुसार आत्मा बाहर भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण रहित, कार्य रहित। इस श्रुति के अनुसार, मांडुक्य श्रुति के अनुसार वह आत्मा, वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है, वही तू है। और इस श्रुति के अनुसार आत्मा बाहर भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण रहित। यहां पर श्रुति का सारा लेते, स भयांतरो सूक्ष्मो अचलो निर्गुणो निष्कलो निष्क्रिय तत्सत्यम से आत्मा तत्वमसि, ऐसा छांदोग्योपनिषद कहती है। फिर कहा है कि कारण रहित, कार्य रहित, वो न कार्य है किसी का, न कारण है। अंतर्बाह्य शून्य, परिपूर्ण, आकाश के समान सर्वगत सूक्ष्म, आचरण निर्गुण, निष्कल और निष्क्रिय है। इस प्रकार तत्व का साक्षात्कार कर तत्वीभूत और उसी में रमण करने वाला होकर, अर्थात बाह्यरत न होकर, जिस प्रकार मन को भी आत्मा मानने वाला कोई अतत्वदर्शी, कोई अतत्वदर्शी अज्ञानी भी जो मन को भी आत्मा मानने वाला पुरुष किसी समय चित्त के चंचल होने पर आत्मा को भी चलायमान मानकर अपने को तत्व से विचलित और देहादिरूप समझकर मानता है। चंचल मन है और आरोप आत्मा पे लगा रहा है। तो ऐसा ज्ञानी भी इस समय मैं तत्व से च्युत हो गया हूं, तथा किसी समय चित्त के समाहित होने पर अपने को तत्वीभूत और प्रसन्न समझ कर मानता है कि कभी आपका चित्त हट गया, कभी आपका चित्त लग गया, कि इस समय मैं तत्वस्थ हूं, तत्व में स्थित हूं। तत्वस्थ माने मैं तत्व में स्थित हूं। उसी प्रकार आत्मवेता को न होना चाहिए, क्योंकि आत्मा सर्वदा एक रूप है और उसका स्वरूप से च्युत होना भी संभव नहीं है। अतः वह सदा ही मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय कर तत्व से अलग नहीं हटता है। तात्पर्य कि सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा कि कुत्ते और चांडाल में भी विद्वानों की समान दृष्टि होती है, जो ज्ञानी लोग हैं। विद्वान का तात्पर्य पढ़े लिखे से नहीं, विद्वान का तात्पर्य जो होश में है, जो अपने स्वरूप को जानता है। तो इसलिए कहा वेद ने कि वो चांडाल और विद्वान दोनों में, कुत्ते और चांडाल में भी विद्वानों की समान दृष्टि होती है, तथा संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थित आदि स्मृतियों से प्रमाणित होता है।
और कहने का तात्पर्य है कि जो तत्वदर्शी है उसने कहा है क्या, सुनी चेव स्वापिके च पंडिता समदर्शित है, गीता में कहा समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु, वो समस्त भूतों में समान दिखता है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि अद्वैत प्रकरण जो चल रहा है मांडुक्य का, आगम प्रकरण में ओंकार का निर्णय करते समय ये बात केवल प्रतिज्ञा मात्र से कही है कि आत्मा प्रपंच का निवस्थित स्थान शिव और अद्वैत स्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। फिर वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न माया और गंधर्व नगर आदि के दृष्टांत से दृश्यत्व और आदि अंतत्व आदि हेतुओं द्वारा तर्क से भी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया, किंतु वह अद्वैत क्या शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य है अथवा तर्क से भी जाना जा सकता है? इस पर कहते हैं तर्क से भी जाना जा सकता है। सो किस प्रकार, इसी बात को बतलाने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जाता है। उपास्य और उपासना आदि संपूर्ण भेद मिथ्या है, केवल आत्मा ही अद्वैय प्रमाद स्वरूप है। ये बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई है क्योंकि भेददर्शी कृपण है। अब इस मांडुक्य के 3 भाग, पहला आगम प्रकरण था और दूसरा वैतथ्य प्रकरण था और तीसरा अद्वैत प्रकरण। अद्वैत प्रकरण में सीधी सटीक बात कहा, उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्रागुत तेजम सर्वम तेराशो कृपण है स्मृत है। उपासना का आश्रय लेने वाला जीव, उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कार्य ब्रह्म में ही रहता है, अर्थात उसे ही अपना उपास्य मानता है और समझता है कि उत्पत्ति से पूर्व ही सब अज, उत्पत्ति से पूर्व ही सब अज अर्थात अजन्मा ब्रह्मस्वरूप था, इसलिए वह कृपण दीन माना गया है। क्या है, उसको कृपण दीन कहा गया है। किसको? हाँ, जो उपासना का आश्रय लेने वाले जीव कार्य ब्रह्म ही रहता है, उसके लिए कहा गया। फिर कहा है कि उपासना आश्रित, उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से मानने वाला पुरुष, अर्थात मैं उपासक हूं और ब्रह्म मेरा उपास्य है, मैं उपासक हूं और जिसकी उपासना कर रहा हूं ब्रह्म है, मैं उपासक और उपास्य का भेद है। उसकी उपासना करके इस समय कार्य ब्रह्म में रहता हुआ शरीर पात के अनंतर मैं अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा, ये इसका थीसिस है। तथा उत्पत्ति से पूर्व भी ये सब और मैं अजरूप ही थे, अजन्मा ही थे। उत्पत्ति से पूर्व में जैसा था अब उत्पन्न होकर जात ब्रह्म में वर्तमान हुआ, अंत में उपासना द्वारा मैं फिर उसी रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार उपासना का आश्रय लेने वाला साधक जीव क्योंकि शुद्ध ब्रह्म लेता है, इस कारण से ही ये सर्वदा अजन्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले महात्माओं को द्वारा कृपण दीन अर्थात शुद्र माना गया है, अर्थात जो ऐसा मानता है। ये इसका अभिप्राय है, जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि जिसे वाणी प्रकट होती है वही ब्रह्म है, ऐसा जान जिसकी तो उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है, इत्यादि तलवकार श्रुति से प्रमाणित होता है। क्योंकि यहां कहा है तदेव ब्रह्म तद्म विद्युत नेदम यदि उपासते, केवल उपनिषद कहता था। कहने का तात्पर्य है कि कोई साधक है ये समझता है कि मैं उस ब्रह्म को उपासना से प्राप्त कर लूंगा और प्राप्त कर मैं उसी में लय हो जाऊंगा, तो ऐसी जो उपासना करता है वो ज्ञान की दृष्टि में शुद्ध है अर्थात अल्पज्ञ है। इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए अगले प्रकरणों फिर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि ये जो प्रकरण जो चल रहे हैं ये वेद श्रुति के प्रकरण चल रहे हैं। यहां पर ब्रह्म ज्ञान का शिविर नहीं लग रहा, केवल वेदों की चर्चा हो रही है कि किस उपनिषद में क्या कहा है, किस प्रकरण में क्या कहा है।
अभी मांडुक्य जो उपनिषद है इसमें 3 प्रकरण बता दिए हमने। ये तीसरा प्रकरण अद्वैत प्रकरण है, इसमें संक्षिप्त रूप से सार बात कही जाएगी। इसकी चर्चा फिर अगले श्लोक में करेंगे। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।